जय मसीह के दोस्तों, आज का विषय है मरे हुओं की स्थिति। सवाल 1, यीशु मृत्यु को किसके साथ तुलना किया है? यूहन्ना 11:11-14 पढ़ें। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उसे कहा, हे प्रभु, यदि सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया, लाजर मर गया है। यीशु मृत्यु को नींद के साथ तुलना किया है। बाइबल मृत्यु को 50 बार से भी अधिक बार एक नींद के साथ तुलना किया है। सवाल 2, जो मसीह में मरते हैं वे कब जी उठेंगे? पहला थिस्सलुनीकियों 4:15 और 16। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरते हैं वे यीशु के दूसरे आगमन में जी उठेंगे। सवाल 3, कितनी पुनरुत्थान है? यूहन्ना 5:28-29। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वहाँ 2 पुनरुत्थान हैं, एक जीवन के लिए, दूसरी मरण के लिए। सवाल 4, एक मनुष्य किस तरह जीवित आत्मा बना? उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नाखूनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसके नाक में जीवन की श्वास फूंकी, और मनुष्य एक जीवित प्राणी बन गया। सवाल 5, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो शरीर और प्राण का क्या होता है? सबपदेशक 12:7। जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। जब एक मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो शरीर मिट्टी में लौट जाती है और प्राण परमेश्वर के पास लौट जाती है। बाइबल नहीं सिखाती है कि प्राणी परमेश्वर के पास लौटती है, लेकिन आत्मा अर्थात प्राण उसके पास लौट जाती है। सवाल 6, आत्मा किसके बराबर है? अय्यूब 27:3 पढ़ें। क्योंकि आप तक मेरी सांस बराबर आती है और परमेश्वर का आत्मा मेरे नाखूनों में बना है। आत्मा परमेश्वर की जीवन की श्वास या उसकी समर्थ के समान है। सवाल 7, जब सांस या आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है तो सोच विचार का क्या होता है? उत्तर के लिए भजन संहिता 146:3 और 4 देखिए। तुम प्रार्थनाओं पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। जब सांस या आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाती है तो सोच विचार नष्ट हो जाते हैं। सवाल 8, केवल किसके पास अमरता है? जवाब के लिए 1 तीमुथियुस 6:16 देखें। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उससे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। केवल परमेश्वर के पास ही अमरता है, मनुष्य के पास नहीं है। सवाल 9, हम किसकी खोज में हैं? उत्तर रोमियो 2:7। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। हम अमरता की खोज में हैं। बाइबल सोल शब्द को 1600 बार व्यवहार करता है, परंतु एक बार भी अमरता आत्मा यानी इमोर्टल सोल कह के प्रयोग नहीं किया है। सवाल 10, हमें कब अमरता प्राप्त होगी? जवाब के लिए 1 कुरिन्थियों 15:51-54 देखिए। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और या क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि वह नाशमान दे अविनाश को पहन ले, और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, चाहे ने मिट्टी को निगल लिया। जब यीशु दोबारा आएगा तो हमें अमरता प्राप्त होगी। सवाल 11, कौन परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते?
भजन संहिता 115 का 17। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहोवा की स्तुति नहीं कर सकते। मरे हुए लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। सवाल 12, क्या दाऊद मरने पर स्वर्ग गया? जवाब देखें प्रेरितों के काम 2 का 34। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह स्वयं कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ। दाऊद मरने पर स्वर्ग नहीं गया, परंतु यीशु के आगमन और प्रथम पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहा था। सवाल 13, कब्र में क्या नहीं होता? भजन संहिता 6 का 5। क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा? कब्र में परमेश्वर का स्मरण नहीं होता। सवाल 14, मरे हुए लोग क्या नहीं जानते? सबोपदेशक 9 का 5। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और न उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। मरे हुए लोग कुछ भी नहीं जानते। सवाल 15, अंतिम दिन में धर्मी लोग किससे देखेंगे? अय्यूब 19 का 25 और 26। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अंतिम दिन में धर्मी लोग परमेश्वर को देखेंगे। सवाल 16, जो आत्मा यानी व्यक्ति पाप करेगा उसका क्या होगा? उत्तर के लिए यहेजकेल 18 का 4। देखो सभी के प्राण तो मेरे हैं, जैसा पिता के प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं। इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा, जो व्यक्ति पाप करेगा वह मर जाएगा। सवाल 17, पाप की मजदूरी क्या है? जवाब के लिए रोमियो 6 का 23 पढ़ें। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, मृत्यु जीवन का अनुपस्थिति है और परमेश्वर का उपहार अनंत जीवन है। सवाल 18, पौलुस प्रेरित कब्र में किसकी प्रतीक्षा कर रहा है? उत्तर के लिए 2 तीमुथियुस 4 का 7 और 8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। फुलसा में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। प्रेरित पौलुस अपने अंतिम प्रतिफल के लिए प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है। सवाल 19, जब यीशु आएगा तो उसके साथ क्या इनाम होगा? जवाब के लिए प्रकाशित वाक्य 22 का 12 देखें। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। जब यीशु आएगा तो उसके साथ अनंत जीवन का इनाम होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।